नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ। वह सिर्फ अपने हितों के सिवा कभी कोई काम नहीं करता। इस बात से चाहे उसके दोस्त मुल्क कितनी ही बड़ी परेशानी में क्यों ना गिर जाए, ऐसा ही अब इजराइल को लेकर खबर आ रही है। इजराइल ने अमेरिकी बमों से गाजा में लोगों की जान ली है। अगर वो राफा में हमले से पीछे नहीं हटा तो हम हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे। 8 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी इजराइल को लेकर दी गई। फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से खबर आई कि अमेरिका ने इजराइल को देने वाले बमों की एक शिपमेंट को रोक दिए। इस फैसले को अप्रत्याशित कहा गया है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने पहली बार इतना सख्त कदम उठाया, लेकिन 6 मई की रात जब इजराइल ने राफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया तो अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा। अमेरिका ने इजराइल के कुछ हथियारों की शिपमेंट रोक दी है। संकट की घड़ी में फंसे इजराइल की मदद के लिए दोस्त भारत आगे आया है। भारतीय कंपनी अडानी डिफेंस के किलर ड्रोन की सप्लाई करने के बाद भारत की सरकारी रक्षा कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने इजराइल को विस्फोटक की सप्लाई की है। जब हमारे देश पर संकट आया, भारत ने इजराइल की मदद की थी। हर युद्ध के मौके पर इजराइल ने भारत संग दोस्ती निभाई। ऐसे वक्त में मदद की जब बाकी दुनिया के देशों से उसे बहुत मदद नहीं मिल रही थी, इजराइल ने आगे बढ़ते हुए भारत की मदद का हाथ बढ़ाया। पिछले कुछ महीनों में बाइडेन और नेतन्याहू के बीच तल्खियां बढ़ी है। अक्टूबर 2023 से पहले तक दोनों एक दूसरे से मिलने से भी डरते थे। हालांकि जंग शुरू होने के बाद बाइडेन इजराइल पहुंचे और वहां उन्हें अटूट सपोर्ट का वादा किया, लेकिन ये याद दिलाना नहीं भूले कि इजराइल को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, इजराइल की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई। मानवाधिकार के मामले बढ़े हैं। एक बार तो पश्चिमी देशों के 6 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें एक अमेरिकी भी था, जिसके बाद इजराइल को माफी मांगनी पड़ी थी। अप्रैल में बाइडेन ने एक फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर वे इजराइल ने संयम नहीं बरता तो हम मदद भेजने पर विचार करना होगा। इसके बावजूद इजराइल ने अमेरिका की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 वर्षों से अडानी समूह भारत में अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है। इसमें इजरायली हथियार कंपनियों और इजरायली रक्षा बलों के लिए ड्रोन और अन्य हथियारों का निर्माण शामिल है। 2018 में अडानी एंटरप्राइजेज अडानी समूह का प्राथमिक कोयला खनन व्यवसाय और एल्बिट सिस्टम्स इजराइल का सबसे बड़ा हथियार निर्माता ने एक संयुक्त उद्यम अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड लॉन्च किया। इसका पहला ऑर्डर इजरायली रक्षा बलों के लिए हर्मिस 900 यूएवी बनाना था। एल्बिट इजराइल रक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 85% ड्रोन बनाती है। हर्मिस 900 इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर बनाया गया है। अडानी एल्बिट इजराइल के बाहर हैदराबाद भारत में एकमात्र हर्मिस 900 उत्पादन सुविधा संचालित करती है। 1999 में कारगिल की लड़ाई के दौरान भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाए। इससे भारत को यह लड़ाई जीतने में मदद मिली। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को एरियल ड्रोन, लेजर गाइडेड बम, गोला बारूद और अन्य हथियार बेचे। संकट के समय इजराइल हमेशा हथियार आपूर्तिकर्ता देश के रूप में स्थापित हुआ। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड अब तक संकेत देते हैं कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को भी हाल ही में जनवरी 2024 तक अपने उत्पादों को इजराइल भेजने की अनुमति दी गई है। 18 अप्रैल 2024 को कंपनी ने फिर से आवेदन किया। इजराइल से दोबारा ऑर्डर के तहत उन्हीं उत्पादों के निर्यात के लिए इजराइल को कंपनी के दूसरे निर्यात की मंजूरी लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा विचाराधीन है। MIL की स्थापना 2021 में 7 अलग अलग सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में 41 आयुध कारखानों के पुनर्गठन और निगमीकरण के हिस्से के रूप में की गई थी। कंपनी के ब्रोशर के अनुसार MIL सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्ध सैनिक बलों के लिए गोला बारूद और विस्फोटकों की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान, विकास और विपणन में लगी हुई है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।